हेलो गाइस, प्रो वेलनेस मंता के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी जिसे वृद्ध दारू या समुंदर सोप कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो दिस इज डॉक्टर शमून सिद्दीकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी यूजफुल हर्ब दैट इज वृद्ध दारू। तो गाइज आज की वीडियो बहुत रिसर्च के बाद बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वृद्ध दारू को आप बाकी विदारा से कैसे पहचान सकते हैं, इसके कौन से शास्त्रीय योग हैं और कहां कहां आजकल ये पेटेंटेड दवाइयों में इस्तेमाल हो सकता है और हो रहा है। साथ ही मैं आपको लास्ट में इसका एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। इस ये जो आप देख रहे हैं ये जड़ का कटा हुआ हिस्सा है, ध्यान से देखिए आप इसको। ये सब कटे हुए सूखी जड़ के हिस्से हैं गाइज। इसका संस्कृत नाम है वृद्ध दारू और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्गाइरिया स्पीसियोसा। बात नाम की चल रही है तो बताता चलूं कि आम भाषा में इसको बिदारा कहते हैं, लेकिन अगर आप ये शब्द सुनकर चौंक गए हैं तो आपका चौंकना जायज है, ठीक है, क्योंकि बिदारा नाम से 3 अन्य जड़ी बूटियां भी प्रचलित हैं। वो कौन सी हैं तो चलते चलते उनका नाम लेकर बता देता हूं ताकि आप आगे से कभी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा मैं, एक विदारी कंद होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है प्यूरेरिया ट्यूबेरोसा। विदारी कंद से ही मिलती जुलती एक और जड़ी बूटी होती है जिसको हम कहते हैं आइपोमिया डिजिटाटा। और दोस्तों एक बिल्कुल भिन्न जड़ी बूटी होती है जिसको वाराही कंद कहते हैं और उसका नाम होता है डायोस्कोरिया बल्बिफेरा। पर गाइस ये चारों ही, वाराही कंद, दोनों विदारी कंद और वृद्ध दारू, ये सब आम भाषा में बिदारे के नाम से प्रचलित है, परंतु आजकल का जो समय है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक समय है। तो जब आप ये खरीद रहे हो या इस्तेमाल करने वाले हो तो आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आप कौन से वाला बिदारा यूज कर रहे हैं। आम भाषा में इसको समुंदर सोख भी कहते हैं। चलो, नाम की तो बहुत बात हो गई, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी तासीर क्या है। इसकी तासीर गर्म मानी गई है आयुर्वेद के ग्रंथों में, और इसकी जो बेल होती है, बेल इसकी काफी मोटी काष्ठीय लता होती है। अब मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगा ताकि आप इसके गुणों से स्वतः ही परिचित हो जाएं। तो गाइस श्लोक ध्यान से सुनिएगा, भाव प्रकाश से लिया गया है, ऐसे कंठस्थ है मेरे श्लोक बहुत सारे। तो ये श्लोक बताता है इसके गुणों के बारे में। ये बताता है वृद्ध दारू कषायोष्ण कटुस्तिक्तो रसायन। तो इसमें इसकी तासीर बताई गई है कि ये उष्ण है। उसके बाद बताए गए हैं इसके गुण, वृक्षो वात आम वात अर्श शोथ में कफ प्रणुत, यानी कि ये वात विकारों को दूर करता है, बवासीर में लाभकारी है, शोथ यानी इन्फ्लामेशन को दूर करता है और सभी प्रकार के प्रमेहों को भी दूर करता है। अब इसके फायदों के बारे में भी श्लोक से हमें जानकारी हो जाती है। तो श्लोक आगे कहता है शुक्र आयु बल, ये 3 चीजें खास तौर से हैं, तो ध्यान दीजिए। शुक्र आयु बल अग्नि कांति स्वर सरह करह। तो इसका जो श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि इससे शुक्र वृद्धि होती है, इससे आपकी कांति की वृद्धि होती है, यानी कि आप युवावस्था में बने रहते हैं, जो ग्लो है वो बनी रहती है। साथ ही ये बहुत हाई लेवल का वृक्ष्य है। वृक्ष्य का अर्थ होता है अफ्रोडीजियक, यानी कि न संभोग का दिल करता है और न लिंग में कड़ापन ठहर पाता है। ट्रिस्टविंड हर्बल क्लिनिक ने बनाया है मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल्स और मैनीट्राइडो पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन ऑयल। मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल्स स्वर्ण भस्म और वाजिकर जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं और ये स्तंभन दोष को दूर करके पौरुष दुर्बलता को ठीक करते हैं। मैनीट्राइडो पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन ऑयल लिंग को लंबा, मोटा और कठोर बनाता है। 1 हफ्ते में जादुई असर के लिए आज ही घर बैठे मंगवाएं और अधिक जानकारी के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करें।
जो उम्र के बढ़ते प्रभाव हैं जिनकी वजह से आपके अपने पार्टनर के साथ पहले वाली बात नहीं आ रही है, तो उसमें भी ये काफी आपकी हेल्प करता है। तो गाइज ये तो बात हुई थोड़ी सी श्लोक के बारे में। अब थोड़ी सी सीधे शब्दों में भी बता देता हूं आपको कि किन बीमारियों में खासतौर से काम आता है। तो दोस्तों ये पुरुषों के सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी है, जिसमें शीघ्र पतन है, कामेच्छा की कमी आदि है, उन सब में ये लाभकारी है। इसके अलावा ये बवासीर में खास तौर से बहुत अच्छा काम करता है, ज्वर में भी काम करता है। इसके अलावा ये हृदय को शक्ति देने वाला भी माना गया है। अब बात कर रहे हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जड़ के कटे हुए हिस्से हैं, तो इसका मूल यानी कि रूट पार्ट यूज किया जाता है और इसकी चूर्ण की जो मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम रहती है। तो गाइज अब एक महत्वपूर्ण बात रह गई जो मैंने शुरू में ही कही थी कि मैं आपको इसके पेटेंटेड योग भी बताऊंगा और बताऊंगा क्लासिकल भी। तो क्लासिकल में इसका वृद्ध दारुक समचूर्ण नाम से योग प्रचलित है और पेटेंटेड में ये हिमालय के कॉन्फिडोस्पिमेन आदि में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत सारे दूसरे योगों में, बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़े काम की चीज है। अब लास्ट में बात आ रही है कि हम इसको एक नुस्खा मुझे आपको बताना था कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस का 3 से 6 ग्राम का आप चूर्ण बना लीजिए और सुबह को नाश्ते के बाद इसका 3 ग्राम चूर्ण इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो शारीरिक दुर्बलता है स्वतः ही आपको मिटती हुई महसूस होगी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। दोस्तों मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और अपनी खुद की भी जड़ी बूटियां तैयार करता हूं। खास तौर से मैं प्योर हर्ब अपनी खुद से तैयार करता हूं, कलेक्ट करता हूं उनको, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उनको तैयार करता हूं। आयुर्वेदिक प्रकृति के हिसाब से फिर उनका चयन करता हूं और सेलेक्ट करके रखता हूं कि किसको कौन सी देनी है। अगर आप मुझसे जड़ी बूटियां मंगाना चाहते हैं तो वीडियो में एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कॉल करके मुझसे मंगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ये डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक और वीडियो में फिर से आपसे जल्दी ही मुलाकात की आशा रखते हुए विदाई लेना चाहूंगा। धन्यवाद।